नमस्कार, न्यूज 21 एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा तरीन खबरों पर। यूक्रेन से लौटे भारतीय स्टूडेंट्स बोले, दूतावास की सलाह का किया पालन, घबराने की कोई बात नहीं। भारतीय स्टूडेंट ने यूक्रेन से लौटने के बाद कहा, मैं अपने देश में वापस आकर खुशी महसूस कर रहा हूँ, घबराने वाली कोई बात नहीं है। दिल्ली के एक छात्र में हिजाब पहनी छात्रा को टीचर ने खूब लगाई फटकार, प्रिंसिपल ने घटना से किया इनकार। बच्ची के पिता मोहम्मद अयूब गौरी ने बताया कि यह उनकी बेटी का स्कूल में पहला दिन था और वह पहले प्राइवेट स्कूल में पढ़ती थी। उन्होंने कहा, टीचर ने सबके सामने मेरी बेटी को प्रताड़ित किया। अगली खबर राजस्थान से। काली दुल्हन वाले बयान पर पूनिया ने मांगी माफी, कहा मैं सामान्य तौर पर नहीं करता ऐसे शब्दों का इस्तेमाल। गहलोत सरकार के बजट की काली महिला से तुलना करने वाले बयान पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि मेरे उन शब्दों से किसी को बुरा लगा हो तो भावनाएं आहत हुई हैं तो मैं विनम्रता से क्षमा प्रार्थी हूँ। आम आदमी पार्टी ने उठाया ईवीएम की सुरक्षा का मुद्दा, चुनाव आयोग को लिखा लेटर। आम आदमी पार्टी ईवीएम मशीनों के लिए किए गए सुरक्षा इंतजामों से खुश नहीं है। आपने चुनाव आयोग को लेटर लिखकर कई मांग की है। मायावती ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा चुनाव जीतने के लिए आतंकवाद और केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल दुर्भाग्यपूर्ण। मुसलमान समाजवादी पार्टी से खुश नहीं है, वे उन्हें वोट नहीं देंगे। यूपी के लोगों ने वोट देने से पहले ही सपा को नकार दिया, क्योंकि सपा को वोट देने का मतलब गुंडा राज, माफिया राज। अमेठी में कांग्रेस सपा पर बरसे पीएम मोदी, कहा परिवारवादी लोग जमीनी हकीकत से कोसों दूर। पीएम मोदी ने कहा, अमेठी और सुल्तानपुर के लोग तो जानते ही हैं कि परिवारवादी लोग जमीनी हकीकत से कितने दूर हैं, कि जमीन पर क्या चल रहा है इन्हें दिखाई ही नहीं पड़ता। सीएम योगी आदित्यनाथ का दावा, गायब हो गया है कोरोना। योगी ने आरोप लगाते हुए कहा कि अगर सपा बसपा की सरकार होती तो कोविड वैक्सीन बाजार में ब्लैक हो जाती, फिर वैक्सीन गरीब लोगों को नहीं मिलती। बंदर ने उतारा समाजवादी पार्टी का झंडा, केंद्रीय मंत्री ने ट्वीट कर ली चुटकी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने एक वीडियो को शेयर करते हुए समाजवादी पार्टी पर वार किया। उन्होंने कहा, बजरंग बली का यही संदेश, यूपी को नहीं चाहिए दंगे। गंगूबाई काठियावाड़ी की रिलीज रोकने की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने ठुकराई। फिल्म निर्माताओं को मिली राहत, यह फिल्म 25 फरवरी को रिलीज होनी है। इसको लेकर कई दिनों से विवाद चल रहा है। अब शीर्ष अदालत ने फिल्म निर्माताओं को बड़ी राहत दी है और याचिकाकर्ता को झटका लगा है। प्रयागराज में बीजेपी के लिए वोट मांग रहे हैं अमेरिका से आए योगी, देखकर हैरान हो रहे लोग। यूपी के प्रयागराज में सीएम योगी आदित्यनाथ के हमशक्ल डॉक्टर दयाशंकर इन दिनों आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। योगी की तरह दिखने वाले दयाशंकर बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश में जुटे हैं। जम्मू कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास देखे गए ड्रोन, बीएसएफ ने की फायरिंग, सर्च अभियान जारी। आज भी जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा और अरनिया सेक्टर क्षेत्र में ड्रोन देखे गए, जिसके बाद सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने ड्रोन पर फायरिंग की। कान पकड़कर उठक बैठक कर रहे बीजेपी नेता का वीडियो वायरल, अखिलेश यादव ने ट्वीट कर उड़ाया मजाक। अखिलेश यादव ने कहा कि हम कह रहे थे ना, 700 से ज्यादा किसानों की मौत के लिए जिम्मेदार भाजपाई, अगर कान पकड़कर 700 उठक बैठक भी लगाएं तो भी जनता माफ नहीं करेगी। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लाने की कोशिश जारी, सरकार बोली हम पहले भी वापस लाए हैं। रूस और यूक्रेन के बीच जंग छिड़ गई है, दोनों देशों के बीच तनाव अपने चरम पर है। यूक्रेन में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। समझ लीजिए परिवारवादियों का खेल खत्म, एग्जिट पोल का इंतजार मत कीजिए। पीएम मोदी ने ईवीएम का जिक्र कर कही बड़ी बात। यूपी में 4 चरणों का मतदान पूरा हो चुका है और अब 5वें चरण के लिए पीएम मोदी और अमित शाह समेत तमाम बड़े नेता रैलियां करने में जुटे हुए हैं। वे जमकर सपा पर निशाना साध रहे हैं। योगी आदित्यनाथ बोले, अभी बुलडोजर की दिखी है झलक, 10 मार्च के बाद दिखाएंगे पूरी फिल्म। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सपा पर एक बार फिर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सपा का नाम भले ही समाजवादी हो, लेकिन उनके काम तमंचावादी हों और सोच परिवारवादी। यूक्रेन रूस विवाद पर आई रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बड़ी प्रतिक्रिया। यूक्रेन रूस विवाद पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान सामने है, जिसमें उन्होंने कहा कि यूक्रेन से 18,000 भारतीयों को वापस लाने की लगातार कोशिश की जा रही है। बदलती विश्व व्यवस्था में भारत का मजबूत होना जरूरी, पीएम मोदी ने रूस यूक्रेन को लेकर किया इशारा। पीएम मोदी ने कहा, बदली विश्व व्यवस्था में भारत का मजबूत होना जरूरी है। ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश का मजबूत होना जरूरी है। ये ऐसे लोग हैं जो अफवाहवादी हैं, पलायनवादी हैं। ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन बोले, यूक्रेन पर रूसी हमला हमारे महाद्वीप के लिए आपदा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा, मैं G7 के साथी नेताओं से भी बात करूंगा और मैं सभी नाटो नेताओं की जल्द से जल्द बैठक बुलाने का आह्वान कर रहा हूँ। न्यूज 21 एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 21।